Hello everyone, this is class 7th chapter 4th geography part 3rd and in this part we will discuss about the wind and इससे पहले वाले पार्ट में हमने एयर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे विंड के बारे में। विंड होती है पवन, वायु। ये क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एयर। यानी जो वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है उसे पवन कहते हैं, यानी उसे वायु कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एट इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट ऑफ और अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। हम देखते हैं कि जब सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उड़ाती हुई अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, यानी हवा इतनी तेज चलती है कि कई बार तो वो पेड़ों तक को उखाड़ देती है। समटाइम व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। कई बार हवा इतनी जेंटली, इतने अच्छे से आराम से चलती है कि वो धूल के छोटे छोटे कणों को उड़ा देती है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कई बार हवा इतनी तेज होती है, आपने देखा होगा जब आंधी चलती है तो कई बार इतनी तेज होती है कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, यानी हमें उल्टा वो धकेलती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। हमने देखा भी है कि जब विंडी डे होता है तो जब हम अम्ब्रेला लेकर चलते हैं तो हवा उसको भी उड़ा देती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव created problem for you. Winds can be broadly divided into 3 types. जो winds होती है उसको 3 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी परमानेंट विंड्स, जो हमेशा चलती हैं, स्थायी, जिनको हम स्थायी पवनें बोलते हैं। द ट्रेड विंड्स westerlies and easterlies are permanent wind. These blows constantly throughout the year in a particular direction. यानी जैसा कि इनके नाम से ही है परमानेंट विंड्स, ये सारा साल बहती रहती हैं एक सही डायरेक्शन में। नेक्स्ट आती हैं सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। यानी अलग अलग मौसम में ये जो विंड्स होती हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जब मानसून भारत में आता है तो ये विंड अपनी दिशा को चेंज कर लेती हैं। लोकल विंड्स, these blows only during a particular period of day or year in a small area. एक छोटे से एरिया में ये किसी साल या किसी दिन में बहती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिज, ये इसका एग्जांपल हो सकता है स्थल एवं समुद्री पवनें। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेसेस ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। जब नॉर्दर्न एरिया है भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें चलती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय इस तरह की पवनें चलती है जिनको लू कहा जाता है। ये लोकल भाषा में भी इसको लू कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक प्रमुख वायुदाब की जो पेटियाँ हैं, जो बेल्ट्स हैं, वो दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से हवा किस तरफ मूव करती हुई चलती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है आर्द्रता, यानी जब वायु में जब नमी सी बनी रहती है। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपने एक पतीले में पानी गैस पर उबलने के लिए रखा है तो वो उबल कर, जैसे भरा हुआ पतीला है तो उबलता रहता है और बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है और हम उसको देख भी सकते हैं कैसे उबलते हुए उसमें से भाप निकल रही होती है, यानी वो पानी है वो इवोपरेट हो रहा है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जब वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा जब बढ़ जाती है या उसमें नमी रहती है तो उसको आर्द्रता कहते हैं, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। और जब वाटर पूरी तरह से जो एयर होती है वो वाटर वेपर से भरी रहती है तो उसको हम एक आर्द्र दिन कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हवा गर्म होती रहती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसके जलवाष्प को लेने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र यानी और अधिक ह्यूमिडिटी उसके अंदर आ जाती है।
On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. जब इस तरह के दिन होते हैं तो जो कपड़े हैं वो सूखने में भी लंबा समय लेते हैं और हमारे शरीर का पसीना ही नहीं सूखता है। आजकल के दिनों को हम उसमें कहते हैं ह्यूमिडिटी भरे हुए दिन होते हैं ये, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। और इस तरह के दिन हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बना देते हैं, यानी हम असहज महसूस करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब वाटर वेपर ऊपर उठता है तो देन इट स्टार्ट कूलिंग, तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. और जब इनमें जल इकट्ठा हो जाता है और उस जल को सहन करने की शक्ति इनके अंदर ख़त्म हो जाती है तो ये वर्षण के रूप में यानी प्रेसिपिटेशन, बारिश के रूप में ये नीचे गिरते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देखा होगा कि जैसे जब जो जेट प्लेन चलते हैं तो वो अपने पीछे एक वाइट सी पट्टी बनाते हुए चलते हैं, यानी वो वाइट पट्टी क्या होती है? मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन्स कंडेंस। वी सी ट्रेल्स ऑन द condensed moisture of for some time when there is no air movement to disturb it। उसमें क्या होता है, इसके जो जेट के इंजनों से निकली नमी होती है वो इकट्ठी हो जाती है। वायु उस समय वायु गतिमान न होने के कारण, यानी वायु इतनी तेज़ नहीं चलती है तो वो गति है वो कुछ देर तक एक रास्ते के रूप में हमें दिखाई देती है, यानी जेट के पीछे एक हमें लंबी सी लाइन बनी हुई दिखाई देती है क्योंकि हवा नहीं चल रही होती है, उस समय आर्द्रता भरी हुई होती है, तो इस कारण से वो एक रास्ते के रूप में हमें दिखाई देती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जब प्रेसिपिटेशन जो वर्षण होता है, जब वो वर्षा के रूप और वो पानी के रूप में नीचे गिरता है तो उसको वर्षण कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। पृथ्वी पर जो पानी आता है वो मुख्यतः वर्षा से ही हमें मिलता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो पानी संरक्षण में सहायता करते हैं। When trees on hillsides are cut, rain water flows down and bare mountains and can cause flooding or low-lying areas। क्या होता है, कई बार जब पहाड़ी के सिरों से, पहाड़ी के किनारों से जब पेड़ों को काट देते हैं तो वर्षा का जो जल है वो अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता हुआ निचले इलाकों में आ जाता है और वहाँ पर बाढ़ का कारण वो बनता है। ऑन द बेसिक ऑफ मैकेनिज्म, और इसी क्रिया विधि के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेंशनल रेन, संवहनी वर्षा, द ओरोग्राफिक रेन, प्रवर्तीय वर्षा, एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। इसका मतलब है चक्रवाती वर्षा। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वर्षा होती है किसी भी पेड़ पौधों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। पृथ्वी को एक नया जल मिलता है। इफ़ रेन फॉल इज लेस, अगर बारिश कम होगी, वाटर स्केर्सिटी एंड ड्रॉट अकर, तो पानी की कमी महसूस होगी और सूखा पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड्स टेक प्लेस, और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो वो बाढ़ का कारण बन सकती है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू।